आज आप लोगों के जीवन में ये मान, सम्मान, धन, दौलत, ये जो कुछ भी आपके जीवन में आया है, अगर इसकी सही मायने में किसी ने कीमत चुकाई है, किसी ने बलिदान दिया है, तो वो कोई और नहीं है, वो है परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर और उनकी जीवन संगिनी माता रमाबाई हैं, जिन्होंने आप लोगों को ये सुंदर जीवन दिया है। तो यहां जितने भी लोग विराजमान हैं, माता रमाबाई के संघर्ष को याद करो। अगर ये मां ना होती, रमा ये संघर्ष न करती, बलिदान न देती, त्याग न करती, तो क्या ये जीवन अच्छा होता? एक घटना माता रमाबाई की आप माताओं को मैं सुना रहा हूं, बड़े गौर करके सुनना। बाबा साहब अम्बेडकर विदेश में पढ़ाई करते थे, तो उनकी पत्नी घर में रहती थी, मेहनत मजदूरी करके घर परिवार चलाती थी। बाबा साहब अम्बेडकर विदेश से पढ़ाई करके जब अपने देश वापस लौट रहे थे, तो चिट्ठी लिख करके बाबा साहब पहले ही बता देते थे, पत्र आते थे, चिट्ठियां आती थी। तो उनकी पत्नी को भी ये बात पता लग गई थी कि फलानी तिथि तारीख में मेरे पति घर वापस लौट रहे हैं। और आप अंदाजा लगाओ, किसी का पति जब इतने दिनों के बाद विदेश से लौट करके घर आ रहा, बताओ उस पत्नी को कितनी खुशी होगी। लेकिन समाज के लोगों ने क्या किया, एक मन बनाया कि हमारे समाज का कोई व्यक्ति इतना पढ़ लिख करके विदेश से आ रहा है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वो घर तब जाएंगे, पहले हम उनका सम्मान करेंगे। जैसे जब हम इस कथा में आए, तो वैसे उन लोगों ने मन बनाया कि हम लोग पहले बाबा साहब अम्बेडकर का स्वागत सम्मान करेंगे। धीरे धीरे करके वो दिन आ गया, मंच बनाया गया बाबा साहब के लिए, तैयारियां हो चुकी हैं। बाबा साहब उस स्टेज पे आने वाले हैं। इधर उनकी पत्नी रमा, बाबा साहब अपनी पत्नी को प्यार से रामू कहते थे। तो बाबा साहब की पत्नी रमा सोच रही है कि मैं भी अपने घर के सारे काम जल्दी जल्दी से निपटा लूं, और आज मैं खुद अपने पति को भरी सभा के बीच में देखने के लिए जाऊंगी, उनका मान सम्मान मैं भी अपनी आंखों से देखूंगी। तो रमा धीरे धीरे करके अपने घर के सारे काम निपटा लेती हैं। इधर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी बड़े हर्षोल्लास के साथ लोग उनको मंच तक लेकर के आते हैं। इधर बाबा साहब को मान सम्मान प्रारंभ होने की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, और उधर रमाबाई ने घर का सारा काम निपटा लिया और वो तैयार होने के बारे में सोच रही है। तो रमा ने अपना पुराना एक संदूक बक्सा खोला जिसमें अपने कपड़े रखती थी, तो सोची कि लाओ अब तैयार हो जाती है। तो रमा ने जैसे ही संदूक में से, बक्से में से एक साड़ी निकाली और पहनने के लिए जैसे उसकी घड़ी खोली, तो देखा कि उसमें जगह जगह छेद हो रहे थे, फट रही थी। रमा ये देख करके बड़ी उदास हो गई कि मेरे पति का उस मंच पर सम्मान होगा, और ये साड़ी अगर मैं पहन करके जाऊंगी तो भला मेरे पति का अपमान नहीं होगा। अब रमा सोच रही, मेरे पास तो साड़ी तक नहीं है, मैं कौन सी साड़ी पहन के जाऊं, क्या पहन के जाऊं, मुझे जाना है। अब रमा चिंतित है। तब रमा को याद आया कि एक बार और मेरे पति का ऐसे ही सम्मान हुआ था, तब उनके सर पे एक पगड़ी बांधी गई थी, जिसको हम कहते हैं फेंटा। बड़ा सा कपड़ा होता है, बहुत लंबा, लोग खूब ऐसे घुमा घुमा के पगड़ी की तरह बांधते हैं। तो रमा ने याद किया, अरे वो रखा होगा, साड़ी नहीं है तो क्या, मैं उसे ही साड़ी की तरह पहन के चली जाऊंगी। रमा ने वो निकाला और माता बहनों साड़ी की तरह उसको पहन लिया। अब रमा जहां मंच बना है, जहां बाबा साहब का सम्मान हो रहा है, वो रमा वहां गई। तो मैं आपको बताऊं, आगे की लाइन में नहीं बैठी रमा, पीछे भी नहीं बैठी। जैसे ये पांडाल बना है ना, तो पीछे पेड़ है, ऐसे ही चोरी चुपके से उस पेड़ के पीछे जाकर के झाड़ में जाके झाड़
खड़े थे कुछ ऐसे ही, पतेल वतेल उस जमाने में होती होगी, तो वो जाकर के छिप गई और चोरी चुपके वहां से मतलब अपने पति को देख रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, खुश हो रही हैं, और बाबा साहब अम्बेडकर का मंच पर सम्मान हो रहा है। लेकिन जैसे ही बाबा साहब अम्बेडकर का भाषण शुरू हुआ तो बाबा साहब जनता को संबोधित कर रहे हैं, लोगों का साधुवाद व्यक्त कर रहे हैं, तो बाबा साहब की नजर पीछे की ओर गई। बाबा साहब विचार करते हैं कि ये पीछे कौन महिला है जो मुझे मतलब चोरी चुपके से देख रही है। हमारे अपना घर का जब कोई सदस्य हो तो उसकी हाव भाव चाल ढाल से हम लोग पहचान लेते हैं कि ये फलाना लग रहा है चाल से। तो बाबा साहब को ऐसा लगा कि ये रमा लग रही है मुझे। बाबा साहब का दिल नहीं माना, तो बाबा साहब मंच से नीचे उतर के गए और जैसे ही वहां पहुंचे करीब जाकर के, और जैसे ही बाबा साहब ने जाकर के देखा तो कोई और नहीं था, बाबा साहब की पत्नी रमा थी, रामू थी। और बाबा साहब ने जब इस स्थिति में देखा कि मेरी पत्नी क्या पहन करके आई है, बाबा साहब की आंखों में आंसू आ गए। समझ गए बाबा साहब कि मेरे सम्मान की खातिर रमा सामने नहीं आई, यहां चोरी से चुपके से मुझे देख रही है। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी पत्नी के दोनों हाथों को अपने हाथों में ले लिया और कहने लगे, रामू, मैं तुम्हारा अभागा पति हूं जो तुम्हें एक अच्छी सी साड़ी नहीं पहना पाया, जिसके कारण आज ये तुम क्या पहन करके आई हो। जैसे ये बात बाबा साहब ने कही, एकदम रमा ने अपनी उंगली साहब के ओठों पर रख दी और कहा कि सब कुछ कहना साहब जी, लेकिन ये मत कहना क्या आप एक अभागे पति हैं। आप ये मत कहना कि आप मेरे को अच्छा जीवन नहीं दे पाए। साहब जी, आपने तो बहुत कुछ दिया है मुझे। बाबा साहब कहने लगे, रामू, तुमने मुझसे जीवन में कभी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ परेशानियां, कष्ट और मुसीबतों को ही झेलती रही। रमा, आज तुम मुझसे कुछ मांगो, और आज जो तुम मांगोगी ना रमा, वो मैं तुम्हें दूंगा। रमा अपने पति के आंसू पोंछते बोली, मुस्कुरा करके, साहब सच बताओ ना, अगर मैं तुमसे जो कुछ मांगूंगी क्या मुझे मिलेगा? बाबा साहब ने कहा, हाँ रामू, जो तुम मांगोगी वो तुम्हें मिलेगा। सच बताओ, वादा करो कि मैं जो तुमसे मांगूंगी क्या मुझे दोगे? बाबा साहब ने कहा, हाँ, जो तुम मांगोगी वो मैं तुम्हें दूंगा। तो रमा कहने लगी, साहब जी, अगर तुम कुछ देना चाहते हो तो इतना दे दो। मैं तुमसे ये मांगना चाहती हूं कि रमा अपने जीवन में अच्छी साड़ी पहने या न पहने, लेकिन मेरे साहब इस भारत देश के अंदर ऐसा काम करके जाना कि रमा एक अच्छी साड़ी पहने या न पहने, लेकिन हर महिला, हर औरत के तन पे एक सुंदर साड़ी दिखाई दे। बस इतना सा काम करके जाना, ये मांगना चाहता हूं। जब रमा ने ये मांगा तब तो बाबा साहब के हृदय में रमा के प्रति और सम्मान बढ़ गया और आंखों में आंसू छलक आए बाबा साहब के। बाबा साहब कह रहे हैं, पगली, हे रमा, रामू, मैं तो ये सोच रहा था कि तू गहना मांगेगी, कोई कपड़ा मांगेगी, कोई साड़ी मांगेगी, लेकिन तूने क्या मांग लिया? माताओं, आज मैं तुमसे कहना चाहता हूं, तुम्हारे तन पर इतनी सुंदर सुंदर साड़ियां आज दिखाई दे रही हैं, या तुम्हारे घर के अंदर इतनी साड़ियां हैं अलमारी में कि जब अलमारी का दरवाजा खोले तो साड़ियां आंगन में गिर जाती हैं।
और तुम खुद चक्कर में पड़ जाती, उनमें से कौन सी पहनूं, इतनी सुंदर सुंदर साड़ियां तुम्हारे पास हैं। लेकिन कभी आपने ये विचार किया ये सुंदर साड़ियां आपके पास कैसे हैं? क्योंकि रमा अपने जीवन में अच्छी और सुंदर साड़ियां नहीं पहन पाई, लेकिन उनके पति तुम्हें सुंदर साड़ियां पहनने का अधिकार देकर के गए। याद करना चाहिए, जब साड़ी पहनते समय याद करना चाहिए रमा को कि माता रमा अगर तुम ना होती तो आज हमें अच्छे वस्त्र भी पहनने को नसीब ना होते। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर को बाबा साहब बनाने में, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को इस देश का इतिहास रचने में, बहुजनों की जिंदगी संवारने में अगर रमा सहयोग ना करती तो आज ये सुंदर बगीचा, ये खिलती हुई बगिया तुम्हें दिखाई ना देती। इसमें रमा का पूरा सहयोग है। हे मेरे बहुजन समाज के लोगों, आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? हम ठीक ठाक हैं। और बाबा साहब इस दुनिया में नहीं है, बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान जिंदा है और बाबा साहब की यादें जिंदा है। हम आप लोगों से बस यही गुजारिश करेंगे कि माता रमा बाई और बाबा साहब इतना हमारे लिए इतना संघर्ष किए हैं कि हम कितने भी उनका प्रशंसा करें उतना ही कम है। माता रमा बाई जब बाबा साहब विदेश से लौट कर आते हैं, माता रमा बाई अपना सारा दुख अपने शरीर में छिपा लेती है और माता रमा बाई कहती है कि बाबा साहब आप आए हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमारे समाज को जितना आप देंगे उतना हमें मिलेगा। और माता रमा बाई जो कि बाबा साहब जब मंच पर जाते हैं, माता रमा बाई अपना सारा दुख लेकर कोने में जाके छिप कर देखती है। और जो हमारे समाज से आज भी इतना गुजारिश है कि अपने समाज को जो कि इतना गर्व रहना चाहिए क्योंकि हमारे जितने भी माताएं बहनें हैं आज जो सर उठा के चल रही हैं और जो सर उठा के किसी से बातें कर रही हैं और जो कपड़ा पहनने का अधिकार मिला है, ये माता रमा बाई और बाबा साहब का ही देन है। और आज जो शिक्षा मिला है और जितना आप लोग कहीं भी जाते हैं चार समाज में बात कर लेते हैं, वो बाबा साहब और माता रमा बाई का ही देन है। और हम आप लोगों से बस यही गुजारिश करेंगे कि जो कि माता रमा बाई अपने जीवन संघर्ष में इतना कठिनाई उठाई हैं कि हम कितने भी उनका प्रशंसा करें कम है। और बाबा साहब जब लंदन से पढ़कर वापस आते हैं और उनका सम्मान होता है और मंच पर बाबा साहब जो भी दो बात कहते हैं तभी माता रमा बाई पर उनका नज़र पड़ता है और माता रमा बाई को देखते हैं उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो मैं अपने बहुजन समाज से यही गुजारिश करूंगा कि माता रमा बाई जो कि अपने समाज के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया और अपने समाज को जो कि अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए माता रमा बाई ने कितना कठिनाई उठाया और कितनी ताने सुनी। और बाबा साहब हमारे लिए, हमारे समाज के लिए जो कि पढ़ कर आए, हमें जो अधिकार मिला बाबा साहब का ही देन है। और हम आप लोगों से बस गुजारिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से जो कि हम वीडियो बनाए हैं, अभी अगर ये वीडियो में कॉपीराइट आता है तो हम उसको हटा देंगे, मगर मैं जो बोल रहा हूँ इसी तरह वीडियो मेरा जो है, क्योंकि बाबा साहब पर आधारित है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बाबा साहब जो कि अपने जीवन काल में हमारे लिए लड़ाई लड़ते गए और लड़ते रहे और कितनी भी उन्हें कठिनाई मिली, जो कि पानी पीने का अधिकार नहीं था और हम कहीं भी जाते थे हमें झाड़ू हंडी, जो कि हमें इतना ज्ञान तो नहीं है, हम बहुत जल्दी वीडियो बना रहे हैं अपने समाज के लिए, क्योंकि हमें जो कि हम सोचते थे कि हम भोजपुरी पर और ऐसे गाने पर हम वीडियो बनाते थे जो डांस करते थे, हमें मालूम नहीं था हमारे समाज में कैसे हुआ है कैसा नहीं हुआ है। मगर जब से हमारा वीडियो आप लोग हमें इतना प्यार दुलार दिए हैं, हम इतना आगे बढ़े हैं, तभी से थोड़ा मोड़ा जो भी हमें ज्ञान मिला है बस उसी ज्ञान को हम बांट रहे हैं आप लोगों के, क्योंकि हम सारा दिन काम करते रहते हैं, हमें मालूम नहीं था कि हम अपने समाज पर इतना थोड़ा मोड़ा दो बात बोलेंगे। आज आप लोग का ही दिन है कि हम दो बात बोल रहे हैं और बोलने का तरीका सीख रहे हैं। जो गलती होगा उसके लिए क्षमा कीजिएगा। हम आप लोगों का बस यही है कि जब बाबा साहब
हमारे समाज पर जो कि इतना कठिनाई सहे हैं कि आज हमारे ही समाज के लोग आज जय भीम बोलने में हिचकिचाते हैं, लजाते हैं, शर्माते हैं कि अरे अभी और कुछ बोलना हो तो पहले बोल देंगे, अगर और कहीं जाना हो तो सर उठा के जाते हैं, सर उठा के आते हैं, सर उठा के जाते हैं। मगर दो बात, अगर फ़ोन में अगर कहीं भी जाते हैं, फ़ोन में बात करते हैं, जय भीम नहीं बोल पाते हैं, लजाते हैं, कहते हैं क्या बोलें। ऐसी कोई बात नहीं, हमारा समाज जाग चुका है, हमारा समाज आगे भी बढ़ चुका है। आप लोग सर उठा के कहीं भी जाएं, आप लोग बोलें कि हम चमार जाति से हैं, हम जाटो जाति से हैं। आप लोग से बस यही गुजारिश है, अपने जाति को हिचकिचाएं न, सर उठाकर बोलें, सर उठा के चलें। और हमारा सम्मान जो बहुजन समाज से है, हमारा बहुजन समाज बहुत आगे बढ़ चुका है और हम किसी से यहाँ मांगने नहीं जाते हैं, अपने खुद से मेहनत करते हैं। हम भी टाइल लगाते हैं, पत्थर लगाते हैं, खुद मेहनत करते हैं। हमें गुण मिला है, बाबा साहब का देन है कि आज सर उठा के कहीं भी जाते हैं, लोग फ़ोन करते हैं कि आइए हमारा काम कीजिए। हम ये नहीं कि आप बुला दिए तो हम दौड़ कर चले गए काम करने, हम कहीं जाएं काम करने के लिए। हमारे हाथे में जो है कि गुण है, तो कोई भी फ़ोन करके बुलाएगा। आज सर उठा के चल रहे हैं, हमारे समाज जो है कि जाग चुका है, आगे हो चुका है। तो हमारे बहुजन सेवा से यही गुजारिश है, आप लोग हुनर होइए, पढ़िए, संघर्ष करिए और अपने जो खुद से पढ़ाई पढ़िए। अगर हमारे समाज में जो कि सबको माइंड दिया गया है, आप शुरू से अपने बाल बच्चों को पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए और हमारे जितने महापुरुषों हैं उनका किताब पढ़िए और अपने समाज में जाइए, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का बांटिए। और जो कि अपने समाज में जो कि अगर नहीं समझ में आता है तो किसी भाई से पूछिए, अपने समाज में कैसे कैसे आगे बढ़े हैं, कैसे कैसे उन लोगों पर अत्याचार हुआ है। हमें तो कुछ नहीं मालूम, हमें क्या है, हम बस पढ़ रहे हैं। मगर जो हमारे सामने जो दिख रहा है, हमारे बहन बेटियों का कहीं भी शोषण हो रहा है, कहीं भी जाते हैं तो आप पहले पूछते रहे किस जाति से हो, कहाँ से आए हो, कहाँ का तुम्हारा घर है, क्या नाम है, नाम क्या है, पूरा नाम बताओ। क्या पूरा नाम बताएं? कमलेश नाम है तो कमलेश रहेगा ना, नहीं पूरा नाम बताओ। कमलेश कुमार हो, ठीक है, तुम कमलेश कुमार हो, यानी इसका मतलब जाति से आ गया। यानी ये सब जात बिरादर चल रहा है हमारे अभी भी समाज में, थोड़ा थोड़ा पड़ा हुआ है। जो पुराने लोग हैं, पुराने लोग ख्याल में रखते हैं। आज के जनरेशन में जो है कि कहीं भी जाते हैं तो हम लोग सर उठा के जाते हैं। जो जात पूछ लेता है तो हम सीधा बताते हैं कि हम इस जाति से हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें जब भगवान ने भेज दिया है, जात बिरादर यहाँ बनाया गया है, तो हमारी गलती क्या चीज़ है? हम कह के तो नहीं आए कि हम इसमें जाएंगे उसमें जाएंगे, मगर जब आ गए हैं समाज में तो हमें समाज में यहाँ पर सब कठिनाई देखना है। हमें खुद अपना संघर्ष खुद करना है, खुद अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है। अपने आगे जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करेंगे आप लोग वैसे पाएंगे आप लोग। आप लोग अच्छा पढ़ेंगे तो नौकरी मिलेगा, आप लोग अगर नहीं पढ़ेंगे तो हुनर सीखिए, अपने घर समाज से कहीं भी जाकर हुनर सीखिए। ऐसा काम सीखिए कि जो आपको बुलाया जाए, आप भैया मेरा ये काम कर दीजिए। आप किसी का काम करने न जाइए, आप खुद अपना काम करिए कि आपको बुलाया जाए, आप खुद करिए। ऐसा आगे आप लोग बढ़ेंगे। आप लोग हुनर सीखिए, संघर्ष करिए, अपने समाज को पढ़ाइए, अपने समाज को ज्ञान दीजिए और कहीं भी जाएं तो अपना जात बिरादर न छिपाएं, डायरेक्ट बोला जाए कि हम इस समाज से हैं। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो हम वहाँ से जा रहे हैं, हम किसी के यहाँ हाथ पसार कर नहीं खाने पीने के लिए मांग रहे हैं। तो हम अपने बहुजन समाज से बस यही कहेंगे कि आप लोग आगे बढ़िए, अपने समाज को, बाल बच्चों को पढ़ाइए, अपने समाज को आगे बढ़ाइए। और हमारे बाबा साहब रमाबाई पर आधारित ये वीडियो है। आप लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दुलार दीजिए, अपने समाज को आगे बढ़ाइए। जय भीम, जय संविधान, जय बाबा साहब। जितना ही ज्ञान था हम आप लोगों को दिए हैं और आप लोग से ही हम ज्ञान पाते हैं, आप लोग से ही हमें प्यार कमेंट लिखते हैं आप लोग, और आप लोग से ही। तो जो गलती होगा अपने भाई को क्षमा कीजिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।